जय हिंद। आज हम आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का एसबीटी का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आज हम सोल्व करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेपर। जिस प्रकार से लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है लगातार आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर करवाया था, तो आज हम ग्रुप बी और ग्रुप सी अर्थात 4 मार्क्स और 6 मार्क्स दोनों का हम क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है सारे ब्रांच के लिए है, क्योंकि हम जो है 2 क्वेश्चन पेपर लिए हैं, दोनों के दोनों 2019 का है। केवल और केवल हम फर्स्ट यूनिट का अर्थात इंटीग्रेशन का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, सभी के लिए एक कॉमन वीडियो है। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले 2019 का फर्स्ट ग्रुप के लिए, उसके बाद हम सेकेंड ग्रुप को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। पहला क्वेश्चन जो है 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा है, 2019 का क्वेश्चन है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, ये जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 फंक्शन है, एक है एक्स स्क्वायर, एक है कॉस एक्स। तो एक्स स्क्वायर जो है अलजेब्रिक है, कॉस एक्स जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर जो है आइलेट अगर हम अप्लाई करते हैं, आइलेट, तो आइलेट के अनुसार हम जो है सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, तो अलजेब्रिक फंक्शन को देंगे। अर्थात u जो है हम एक्स स्क्वायर को मानेंगे और v जो है हम कॉस एक्स को मानेंगे। ठीक है, हमने जो है आपको बताया था। अब देखिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू यू को छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस उसके बाद डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स, उसके बाद जो आंसर आएगा टोटल का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला को हम बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फार्मूला के आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है u यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी डी एक्स यानी कि कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर d बाई डी एक्स हो गया, इंटू भी क्या है तो कॉस x है, उसके बाद dx हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और dx लिख देंगे। चलिए, अब जो है i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, यानी कि हो गया साइन एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो 2x हो जाएगा। तो 2x इंटू कॉस एक्स का क्या होगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है फिर से जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर फिर से जो है हमें आइलेट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करते हैं, इसको हम I1 मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। अब हम जब आंसर लिखेंगे ये वाला पोर्शन और उसके बाद माइनस करके I1 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम जो है I1 को अब सोल्व करेंगे। I1 इक्वल टू क्या है, तो 2 को हम बाहर लिखते हैं, यानी कि x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम जो है u किसको मानेंगे, तो I1 इक्वल टू 2 इंटू, देखिए u हम x को मान लेते हैं, तो u को इसी तरह से छोड़ देते हैं, इंटू v का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस x। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस दे दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन का दे दिए, डी यू बाई डी एक्स अर्थात x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद v है, v का इंटीग्रेशन यानी कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाहर कर देते हैं, यानी कि कॉस x dx। ठीक है, अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो I1 इक्वल टू 2 जो है बाहर ही है, इंटू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स हो जाता है, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। अब जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये I1 है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्थात फाइनल आंसर I इक्वल टू, तो I इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस हम लिखते हैं, ठीक है, माइनस। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, तो यानी कि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, यानी कि 2x cos x। ठीक है, 2x cos x। उसके बाद ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 साइन
एक्स प्लस में सी हो जाएगा क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। इनडिफिनिट इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी को ऐड कर देते हैं। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। 2019 में आया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाई 4 + 5 sin x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी जो है डिनोमिनेटर में cos x या sin x रहे तो आपको जो है हाफ एंगल का फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। तो sin x इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे, sin x इक्वल टू 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2। ये फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। जब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि नोमिनेटर तो उसी तरह से है, dx है, तो इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाई 4 + 5 इंटू साइन x के जगह पर हो गया 2 इंटू tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एलसीएम जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो dx डिवाइडेड बाई, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan x/2 और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है। हमने जो है केवल अभी सिंप्लीफिकेशन किया है। अब ध्यान दीजिए ये वाला जो है डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि I इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 + 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2। अब जो है ये हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं कि हम जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। पुट tan x/2 इक्वल टू t, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। tan x/2 को हम क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो tan x/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ हम पूछे कि sec स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होगा, dx इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2 dt। ये जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dt, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आ गया। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, तो I इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ पर dx छूट गया है, 1 + tan स्क्वायर x dx को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 dt, ठीक है। तो 2 तो बाहर हम लिख देते हैं, यानी कि इस तरह से लिखते हैं dt और 2 को हम बाहर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 4 है तो 4 लिख दिए, 4 प्लस यहाँ पर क्या है, तो 4 हो गया। tan x/2 को हम क्या माने हैं, t माने हैं। tan x/2 को क्या माने हैं, t माने हैं, यानी कि यहाँ स्क्वायर होते क्या हो जाएगा, 4t² हो गया, प्लस tan t। अब यहाँ से जो है 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dt डिवाइडेड बाई 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2t² प्लस 5t प्लस 2, ठीक है। हमने जो है इसको अरेंज कर दिया, पहले इसको लिख दिया 2t² प्लस 5t प्लस 2, और 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I इक्वल टू बचा dt डिवाइडेड बाई 2t²
प्लस 5t प्लस 2 इंटीग्रेशन। अब देखिए 2t² प्लस 5t प्लस 2, इसको हम किस तरह से तोड़ेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I = dt डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। ठीक है, हमने जो है इसको तोड़ा, कंपोनेंट में तोड़ा, तो आपका आंसर आएगा 2t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। अब जो है इसको जो है कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, तो इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में जो है पहले आप तोड़ दीजिए, उसके बाद जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। तो देखिए इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन आप नहीं जानते हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर पार्शियल फ्रैक्शन सीख सकते हैं। तो इसको हम जब पार्शियल फ्रैक्शन में किए तो I = आया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 2। ठीक है, ये हो गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया, तो I = 1/3, इसका होगा, इसका क्या हो जाएगा, तो log हो जाएगा, log 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई था तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस log ऑफ t प्लस 2 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए I = 1/3 log a माइनस b = log a बाई b, यानी कि ये हो गया log a बाई b, तो 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन t = क्या माने थे, 10x/2 माने थे, तो t की जगह पर 10x/2 पुट करेंगे। I = हो जाएगा 1/3 log 2 10x/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 10x/2 प्लस में 2। ठीक है, ये आपका हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0 से π/2 log 10x dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है दोनों ग्रुप में रिपीट किया है, EEE CSE में भी और मैकेनिकल सिविल में भी। इसी क्वेश्चन को सेम ईयर में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि दोनों क्वेश्चन पेपर को पहला दूसरा यूनिट में पढ़िए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको जो है हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल से हम सोल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल कहता है अगर 0 से a रहे लिमिट, फंक्शन है f(x) dx, तो उसको लिख सकते हैं 0 से a f(a माइनस x dx, हम उस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2, ठीक है, log 10x को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 10 लिख दिए, उसके बाद x को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस x, यानी a क्या है, तो ये जो है π/2 है, यानी कि π/2 माइनस x dx हो जाएगा। अब देखिए 10 π/2 माइनस थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा, यानी कि 0 से π/2 log cot x dx हो गया। इसको हम मान लिए, इसको हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते थे वहाँ पर, तो हम क्या करते थे, जोड़ते थे, यानी कि I = ये हो गया और I = ये वाला हो गया, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा, तो 2i = हो जाएगा, यहाँ पर है लिमिट तो सेम है, यानी कि 0 से π/2 ही रहेगा, ठीक है, लिमिट तो वही रहेगा, log 10x है प्लस log cot x है, ठीक है, cot x है और dx है। तो देखिए log a प्लस b इक्वल टू होता है log a इंटू log b, यानी कि 2i = हो जाएगा 0 से π/2 log a इंटू b, यानी कि log 10x इंटू cot x, ठीक है, और हो जाएगा dx। तो cot x और 10x जो है दोनों आपस में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल है, तो कट जाएगा, यानी कि 0 से π/2 हो गया, log ऑफ 1 हो गया और ये dx हो गया। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट
0 से π/2 cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन x इक्वल टू टी पुट करेंगे। क्यों हम पुट कर रहे हैं टी, क्योंकि जिसको हम पुट करने जा रहे हैं उसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही है, इसीलिए जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x जो है क्वेश्चन में है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, तो cos x dx इक्वल टू dt। अब लिमिट देखिए, तो लिमिट जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन x है, तो साइन x के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है t है, यानी कि 1 साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि t इक्वल टू 1। पहला लिमिट क्या होगा, t इक्वल टू 1। अब जब π/2 रखेंगे तो 1 प्लस साइन π/2 इक्वल टू t, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि t इक्वल टू 2 हो गया। तो लिमिट भी क्या हो गया, चेंज हो गया, 1 से 2 हो जाएगा। तो लिमिट आपका चेंज हो जाएगा 1 से 2, और क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से cos x dx। cos x dx के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है cos x dx इक्वल dt, तो dt हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x के बदले में क्या लिख सकते हैं t, तो यह हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक, ऊपर जाएगा तो t का पावर -2 होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 t का पावर -2 dt, यानी कि ये हो जाएगा t का पावर -2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस में 1, और लिमिट है 1 से 2 तक। तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, 1 से 2 तक। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस और 1/t लिख सकते हैं, t का पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं। अब जो है लिमिट चढ़ा दीजिए 1 से 2 तक, यानी कि i इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 1 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस इंटू -1/2, यानी कि i इक्वल टू 1/2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ग्रुप सी का। तो ग्रुप सी का कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पोर्शन, क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द parabola y square equal to 4x cut off by the line y equal to x। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने कराया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कराया है, फिर भी जो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले डायग्राम बनाते हैं। तो पाराबोला का डायग्राम इस तरह से बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x है। ठीक है, तो ये बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। उसके बाद है y इक्वल टू x, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो y इक्वल टू x हो गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो हमें जो है लिमिट पता होना चाहिए। यहाँ पर तो 0 0 होता है, ठीक है, ये वाला 0 0 हो गया। इस यहाँ पर हमें लिमिट पता होना चाहिए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इक्वेशन को देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और y इक्वल टू x है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। सो x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पर x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 है। अब हमें केवल इसका एरिया निकालना है, ये जो अंदर का है उसका एरिया निकालना, ठीक है, जो हमने जो इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बड़ा वाला एरिया निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक,
उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4x, सो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2√x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या रहेगा 0 से 4। पहले हम क्या करते हैं पाराबोला वाला, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि 2 बाहर हो गया, √x हो गया, माइनस उसके बाद स्ट्रेट लाइन वाला को हम कर देते हैं, यानी कि 0 से 4 हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन का क्या है y इक्वल टू x, यानी कि x dx हो गया, यहाँ भी dx हो गया। दोनों का इंटीग्रेशन कीजिए तो I इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का पावर 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2 होगा, लिमिट चाह जाएगा 0 से 4, माइनस इसका क्या होगा, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 0 से 4। अब देखिए ये जो है इधर जाएगा, तो I इक्वल टू 2 इंटू 2/3। अब लिमिट जब चढ़ेगा, देखिए लिमिट जब चढ़ेगा तो 4 का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 तो हम करेंगे नहीं, 0 से कोई फायदा नहीं है, माइनस x का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, x के जगह पर क्या है 4 रखेंगे, तो 4 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ से करिएगा तो I इक्वल टू 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका 2 जब कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 8 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 4 चौके 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका हो गया I इक्वल टू 8 चौके 32 डिवाइडेड बाई 3, 32 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8, यानी कि I इक्वल टू 8 या 24, तो 32 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8/3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 अबाउट द x एक्सिस। अब ये क्वेश्चन को जो है 100% सेम टू सेम हमने कराया है। अगर आप नोट्स लेते होंगे तो ये क्वेश्चन हमने कराया है। एलिप्स का क्वेश्चन पूछा है, तो एलिप्स का क्वेश्चन हमने बताया था, हालांकि पाराबोला भी हमने बताया था, फिर भी हमने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन जो है 100% सेम टू सेम है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। चलिए जो है अब हम लेते हैं डबल ई, ट्रिपल ई और CSE का क्वेश्चन पेपर। तो उसमें जो है ग्रुप बी का जो है पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ग्रुप बी में जो है पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस a माइनस रूट अंडर x माइनस a। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने बताया था आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि dx डिवाइडेड बाई x प्लस a माइनस x माइनस a इंटू x प्लस a। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि x माइनस a हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में भी वही कर देंगे, x प्लस a हो जाएगा प्लस x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद dx है तो dx लिख दिए। अब देखिए यहाँ dx यहाँ पर लिखा हुआ है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला उसी तरह से रहेगा, यानी कि रूट अंडर x प्लस a प्लस रूट अंडर x माइनस a। ठीक है, नीचे वाला देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर यानी कि x प्लस a माइनस बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा x और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में a हो जाएगा। तो यहाँ से x और x कैंसिल, तो आपका बचा क्या, तो बचेगा जो वही लिख देना है। तो ये आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a रूट अंडर, उसके बाद प्लस है रूट अंडर x माइनस a। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर बचा 2a, तो 2a हो गया और यहाँ हो गया dx। ठीक है, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स 1/2a को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a हो गया। ठीक है, x प्लस a हो गया, उसके बाद प्लस रूट अंडर x माइनस a हो गया, dx हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आराम से कर दीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे 1/2a को हम बाहर रखेंगे, उसके बाद जो है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a रूट अंडर है, यानी कि x प्लस a का पावर कितना है 1/2
dx हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए का पावर कितना हो जाएगा 1/2 dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इसको तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, हमने जो है यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया। x प्लस ए है, पावर 1/2 है, तो कितना 2 है तो 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, नीचे में भी 3/2 हो जाएगा। उसी तरह से हो जाएगा, तो आप जो है इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट दिया है 0 से 2, ठीक है। हमें जो है पूछ रहा है कि मीन का वैल्यू क्या होगा, मीन इक्वल टू वाट, ठीक है। तो हमने फार्मूला बताया था, मीन का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू ए से बी रहेगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू है 0 और b इक्वल टू है 2, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, इस फार्मूला में हम रखेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई b माइनस ए, यानी कि 2 माइनस 0 इंटू ए से b तक, तो लिमिट क्या है 0 से 2 तक, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx, ठीक है। यानी कि i इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू 1/2, देखिए 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4x हो जाएगा, तो 4x माइनस इसका क्या हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। लिमिट चढ़ा दीजिए, लिमिट हो जाएगा 0 से 2 तक, तो 0 से 2 कर दिए, यानी कि i इक्वल टू 1/2 इंटू, अब हम 2 चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 चढ़ाएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 3। लोअर लिमिट तो करेंगे नहीं, 0 है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 8 या 24, 24 में से 8 गया तो 16 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2 से कट जाएगा 8, i इक्वल टू 8/3 आपका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट 1 से 2 log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है 1 से 2 log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो हम जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड लगाएंगे, अर्थात हम क्या करते हैं u जो है log x को मान लेते हैं और v जो है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का फार्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स, उसके बाद dx, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे, यानी कि i इक्वल टू हो जाएगा u किसको माने हैं log x, यानी उसी तरह से रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू होता है -1/x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू होता है -1/x, यानी कि ये हो जाएगा -1/x, माइनस है तो माइनस, इंटू डी यू बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x, यानी कि 1/x इंटू वी डी एक्स, फिर से हो जाएगा -1/x, ठीक है, dx हो गया। यानी कि i इक्वल टू -1/x log x माइनस 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 क्या हो गया प्लस हो गया, ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यानी कि i इक्वल टू -1/x log x, उसके बाद इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिमिट देखिए, तो लिमिट क्या है 1 से 2 है, ठीक है, तो 1 से 2 कर दिए। जब लिमिट चढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 रखेंगे यानी कि -1/2 हो जाएगा, x के जगह पर 2 रखेंगे तो -1/2 हो जाएगा, इंटू log 2 हो गया, ठीक है, log 2 हो गया। उसके बाद माइनस 1/2 हो गया, ये क्या हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो लोअर लिमिट करेंगे यानी कि -1 इंटू log 1, तो log 1 का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर log
1 हो जाएगा, ठीक है, log 1 माइनस 1, ठीक है। I इक्वल टू -1/2 log 2 हो गया, उसके बाद -1/2 है, ठीक है। अब ये जो है हो गया, उसके बाद माइनस log 1, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि यहाँ से बचा केवल +1। I इक्वल टू -1/2 log 2 +1/2 हो जाएगा, ठीक है, +1/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया इंटरसेप्टेड बाय द लाइन y इक्वल टू x फ्रॉम द पाराबोला y² इक्वल टू 8x। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सेम जो है पैटर्न का क्वेश्चन पिछला बार जो है हमने कराया था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन अभी हमने कराया है। क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाइए, ठीक है। y² इक्वल टू 8x, ये आपका डायग्राम हो गया पैराबोला का, ठीक है। उसके बाद है बाय द लाइन y इक्वल टू x, यानी कि y इक्वल टू x का ये जो है लाइन हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू x का, यानी कि आपको एरिया इसका फाइंड करना है, ठीक है। ये जो आपका बन रहा है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये तो हमने आपको बताया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 से 8 हो जाएगा। पहले जो है पाराबोला वाला बना लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे स्ट्रेट लाइन वाला, तो एरिया निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, AOB इज ए पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स। सबसे पहले एलिप्स बना लीजिए, ठीक है, एलिप्स बना के देखिए, यानी कि ये आपका एलिप्स हो गया। अब ये एलिप्स हो गया, सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया है, मान लीजिए O हो गया और A हो गया और ये B हो गया, ठीक है, चाहे यहाँ पर A दे दीजिए, ठीक है, A हो गया और ये B हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है AOB इज ए पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स, तो ये क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स है AOB, ठीक है, हाँ ये तो है ही क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये तो एलिप्स का इक्वेशन दिया है, इन बीच OA इक्वल टू A, यानी कि OA इक्वल टू क्या है A है और OB इक्वल टू क्या है B है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कोड AB, यानी कि AB एंड आर्क AB, ठीक है, आर्क AB, यानी कि इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये जो आपका एरिया है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, उसका फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हमने जो है इस टाइप का क्वेश्चन बताया है, हमने जो है आपको बताया था कि अगर चारों का फाइंड करना रहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर केवल एक फाइंड करना है, तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल AOB का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन सेम टू सेम जो हमने कॉपी में बताया था वही क्वेश्चन है, इससे हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक। यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमने वीडियो लेक्चर में दिया है वही क्वेश्चन जो है रिपीट किया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।